जेट 2026 की एग्जाम दे चुके सभी साथियों को मेरी ओर से सलाम। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेट 2026 की काउंसलिंग के अंदर आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, किस कोर्स में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आप किसी गलत कोर्स में चले गए या फंस गए तो आपका 4 साल बर्बाद होगा, आपका लाखों रुपए बर्बाद हो जाएगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और आपका फ्यूचर में आपको लगेगा कि अब कोई करियर स्कोप नहीं है, आपने अपना बहुत कुछ सब कुछ खो दिया है। तो ये गलती करने से पहले आपको आज ही इस वीडियो को पूरा डिटेल में एंड तक देखना है, समझ जाना है, एक एक चीज को समझना है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जेट 2026 की काउंसलिंग के अंदर हम जब चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, जब काउंसलिंग कर रहे होंगे, उस दौरान हमें कोर्सेस सेलेक्ट करने हैं कि हम किस कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं मेरे दोस्त, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज, कौन से कैंपस में हम जाना चाहते हैं। तो वो आपको पहले पता होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से कोर्स है जहां तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाना है, अगर वहां तुम चले गए तो याद रखना फिर पछताओगे। बार बार तुम्हें बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं, इसलिए वीडियो को एक बार ठहर कर हजारों वीडियो देखने की बजाय एक वीडियो को पूरा अंत तक देखो, तुम्हें बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। चलिए, तो मैं शुरू करने जा रहा हूं, पूरी प्रोसेस एक एक समझिए। हमारा जेट 2026 का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, डन हो चुका है। एग्जाम के बाद अब बारी है हमारे रिजल्ट की। ठीक है, किसकी बारी है? रिजल्ट की बारी है कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट जैसे ही आएगा तो रिजल्ट आने के बाद आप सभी की शुरू हो जाएगी यहाँ पे क्या, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब काउंसलिंग के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, काउंसलिंग के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं कोर्स, किस कोर्स में जाना है। हम सेलेक्ट करते हैं हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी कि हमें किसके अंदर जाना है। ये दो चीजें हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जेट एग्जाम से हम किस किस कोर्स के अंदर जा सकते हैं। मैं तुम्हें मोटे मोटे कोर्स बताता हूं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे यूजी के कोर्सेज की, ना कि पीजी की या प्री पीजी या पीएचडी, उन कोर्सेज की हम लोग बात नहीं कर रहे। हम लोग बात कर रहे हैं यूजी के कोर्सेज की। एक कोर्स हमारा होता है यहाँ पर बीएससी ऑनर्स हमारा एग्रीकल्चर। क्या कोर्स होता है? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। दूसरा कोर्स हमारा होता है बीएससी हमारा ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। ठीक है। तीसरा कोर्स हमारा होता है बीएससी ऑनर्स हमारा, इसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट्री। चौथा हमारा होता है बीएससी ऑनर्स फिशरी एंड साइंस, फिशरीज एंड साइंस, ये अलग कोर्स है। इसके अलावा हमारा कोर्स होता है यहाँ पे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, ये अलग कोर्स होता है हमारा। इसके अलावा और भी कई कोर्स होते हैं। खैर, मैं आप सभी को यहाँ पर हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो दिखाता हूँ। हमारा जो जेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी करती है हमारी यूनिवर्सिटी जारी करती है, उस नोटिफिकेशन की हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, ताकि हम लोग उसे ये नोटिफिकेशन के अंदर ही देख पाएं कि कौन कौन से कोर्स यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने एक्चुअली रखे हैं, उनकी बात करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम नोटिफिकेशन के अंदर पहले नोटिफिकेशन निकालते हैं। आप भी मेरे साथ साथ चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आप सर्च करेंगे यहाँ पे जेट 2026, जेट सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट ओपन करेंगे। पहली वेबसाइट ओपन करते ही आप सभी को यहाँ पर, इसको मैं हटाकर यहाँ पर सीधा गाइडलाइन पर आता हूँ और गाइडलाइन में से जेट पर क्लिक करता हूँ। ये है हमारा जेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखो यहाँ पे अब तुम्हें साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ दिखा रहा है किस किस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, देखो एक नंबर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी ब्रांच, बीएससी ऑनर्स फिशरी साइंस, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रांचेज के लिए जेट 2026 का एग्जाम हुआ है। इस ब्रांच के एडमिशन के लिए तुम्हें ये एग्जाम दी है। अब सबसे बड़ी बात, सर कौन से कोर्स में हमें जाना है और कौन से में नहीं जाना, वो हम यहाँ पे बात करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसकी हम लोग बात करते हैं। अब तुम्हें मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना। अगर तुम्हारा मकसद है, ध्यान से समझना, ठीक है, अगर तुम्हारा मकसद है कि सर मुझे गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, किसके अंदर जाना है? गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर तुम्हारा मकसद है कि सर मुझे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जाना है,
तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर चाहे एग्रीकल्चर का लेक्चरर बनने की बात हो, चाहे एफएसओ की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी ज्यादातर जॉब्स आती हैं उनमें से किसी की बात हो, तो सभी के लिए तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर एक होता है हमारा बीएससी एग्रीकल्चर और दूसरा होता है हमारा बीएससी हॉर्टिकल्चर। बीएससी एग्री और बीएससी हॉर्टी, ये दो कोर्स हैं जो हमारे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कोर्स है। हो सके तो कोशिश यही करना कि या तो तुम्हें जाना है बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर या तुम्हें जाना है बीएससी हॉर्टिकल्चर के अंदर। इन दो कोर्सेस में जहां कहीं भी मिले इन कोर्सेस की कोशिश करना, पहली बात तो ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट्री के लिए। फॉरेस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो एक कुछ हमारी जैसे आईएफएस पोस्ट होती है। कई लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट्री में जाओगे तो आईएफएस बन सकते हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अंदर यूपीएससी से जा सकते हो। मेरे भाई आईएफएस के अंदर कोई भी जा सकता है, बायोलॉजी का बच्चा, एग्रीकल्चर का बच्चा, हॉर्टिकल्चर का बच्चा, कोई भी जा सकता है, सभी जा सकते हैं, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो फॉरेस्ट्री का मेरे हिसाब से मुझे कोई फायदा नहीं लगता। हमने हमारे ऐसे बहुत सारे सैकड़ों बच्चे थे जिन्होंने काउंसलिंग में कहीं से करवाई, गलती करवाई, उसके बाद उन्हें फॉरेस्ट्री मिला, हमने उन्हें कभी भेजा ही नहीं, कभी नहीं भेजा कि फॉरेस्ट्री में जाने का कोई मतलब नहीं। 4 साल टाइम पैसा सब बर्बाद करके आओगे, इससे बेहतर छोड़ दो, मत जाओ, 1 साल वापस तैयारी कर लो, ज्यादा बेहतर है। दूसरा, फूड न्यूट्रिशन थोड़ा ठीक है, मैं कहूंगा फॉरेस्ट्री से थोड़ा बेहतर फूड न्यूट्रिशन रहेगा। कम्युनिटी ब्रांच कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तुम वहां जहां भी जाओगे कम्युनिटी ब्रांच में तुम्हें सिलाई वगैरह फलाना ढिमका ऐसे काम सिखाए जाएंगे जिनका कोई सेंस नहीं है। हाँ, अगर तुम अलग एक उसके अंदर जेन्युइन अगर तुम कोई इंटरेस्ट रखते हो तो अलग चीज है, लेकिन कॉलेजों के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है जो तुम्हें कम्युनिटी ब्रांच में एक बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे। तो टोटल टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। फिशरी साइंस बिल्कुल नहीं जाना। राजस्थान में आज तक एक सिंगल पोस्ट के लिए कभी भर्ती नहीं आई है फिशरी साइंस के अंदर। कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है, एक सिंगल व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब नहीं करता फिशरी डिपार्टमेंट के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर। एक कैंपस है उदयपुर का कैंपस जहां पे फिशरी साइंस का कोर्स चलता है, बोलते हैं यूनिवर्सिटी के पास में ही है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, स्टाफ में कोई नहीं है, पूरा स्टाफ खाली पड़ा है, कोई सेंस नहीं है, टोटल टाइम और पैसा मनी सब कुछ वेस्ट जाएगा। ठीक है, डेयरी बीटेक, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, ये दोनों अच्छी ब्रांच है। अगर जो बीटेक में जो एलिजिबिलिटी है, जो बच्चे जा सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले बच्चे जा सकते हैं, अगर बाकी भी जा सकते हैं तो ये दोनों भी अच्छी ब्रांच है। तो मैंने ओवरऑल आप सभी को बता दिया यहाँ पे कि तुम्हें जाना है, यहाँ पे सिंपल सी बात मैंने बताई, आप सभी जा सकते हैं बीएससी एजी के अंदर, आप सभी जा सकते हैं बीएससी हॉर्टी के अंदर, आप सभी जा सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे थोड़ा बायोलॉजी वाले बच्चे अगर हैं तो वो इंटरेस्ट रखते हैं तो न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में भी जा सकते हैं। बाकी आप बीटेक के अंदर जा सकते हैं। बाकी किसी ब्रांच में गलती से भी मत फंसना, अगर तुम्हें मिल भी रहा है तो छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है, टाइम और पैसा बर्बाद करने का कोई भी अर्थ नहीं होने वाला। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे बात करते हैं। चलिए, तो जो मैंने मोटे मोटे प्रोग्राम्स थे आपको बताए, अब सबसे बड़ा पूरा का पूरा जो खेल है यहाँ पर एक चीज समझना होगा आप सभी को। देखिए, आपको कौन सा कोर्स मिल रहा है, कौन सा कोर्स मिलेगा, किस कॉलेज में मिलेगा, किस कैंपस में मिलेगा, ये पूरी चीजें कौन तय करता है? ये सारी चीजें तय करता है यहाँ पर आपकी काउंसलिंग। कौन तय करती है? काउंसलिंग। काउंसलिंग अगर गलत हो गई तो तुम्हारे 5,000 रुपए जो फीस है वो जाएगी पानी के अंदर, प्लस तुम्हारा बाकी पैसा भी जाएगा, तुम्हारा टाइम, और तुम्हारी काउंसलिंग में एडमिशन नहीं हुआ तो तुम्हारा जो एडमिशन लेने का मौका था वो भी चला गया। एक बार प्राइवेट में फंस गए तो भी तुम चले गए, क्योंकि प्राइवेट में फिर तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे, बहुत सारी समस्याएं होने वाली है। तो इससे बेहतर है कि काउंसलिंग को बहुत सही तरीके से और ऐसे व्यक्ति से करवाया जाए जो उसके बारे में अच्छा नॉलेज रखता हो। मैंने ऑलरेडी हमारे लगभग 200-250 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी पिछले 2 सालों में हमने हमारे राजस्थान के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में बच्चों को मैंने काउंसलिंग के थ्रू भेजा है। आज भी हमारे सैकड़ों हजारों बच्चों को हम काउंसलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। यूपी कैटेट के लिए, राजस्थान जेट के लिए, आईसीआर के लिए बच्चों की काउंसलिंग कंटिन्यू हम कर रहे हैं। आपकी काउंसलिंग के लिए भी हमने एक नाम मात्र की फीस के अंदर एक अफोर्डेबल बैच में लेकर के आया हूं। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी काउंसलिंग हमसे करवा सकते हैं। आप काउंसलिंग कहां से करवाएंगे, सोच कर देखिए। आप किसी नजदीकी ई मित्र पे जाएंगे, वो आपको टाइम नहीं देगा, आपके लिए वो उन 70, 80, 100 कॉलेजों में से लिस्ट नहीं बनाएगा, उसे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, बस वो ये कहेगा तुम मुझे बता दे, मैं कर दूंगा, तू जैसे बताएगा वैसे करूंगा, गलती हुई तो तेरी जिम्मेदारी, मुझे कुछ भी नहीं पता। हम हमारे काम
काम की जिम्मेदारी लेते हैं। हम लिस्ट बनाएंगे, एक एक चीज को ध्यान में रख के बनाएंगे। आपका रजिस्ट्रेशन करना, फॉर्म भरना, चॉइस फिलिंग करना, लॉक करना, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, अपवर्ड, जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। पूरा काम हमारा होगा। आप बस घर बैठे ही, हम जब भी आपका काम करेंगे आपको कॉल करेंगे, ऑन कॉल पूरा काम करेंगे, घर बैठे आपका काम करेंगे। कहीं तुम शहर से जाके करवा के आओगे, मान लो कोई बच्चा, मैं बात करता हूं मेरे पड़ोस में रह रहा है, अगर उससे शहर आना है तो शहर आने का उसका 30 रुपए खर्चा, एक बार का आने का 30, जाने का 30, बीच में टाइम खराब करेगा उसका 100 रुपए ई मित्र वाला लेगा वो अलग से, और बार बार बीच में कम से कम 3 से 4 बार आना पड़ेगा वो अलग से। तो एक नाम मात्र की फीस 299 में पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस हम करके देंगे आपको, जेट की कंप्लीट काउंसलिंग। तो एक बैच ज्वाइन करके आप अपना पूरी टेंशन दूर कर सकते हो। अगर जेट और आईसीआर दोनों की करवानी है तो केवल आप इसको 399 में करवा सकते हो। कॉम्बो बैच भी है हमारा आईसीआर प्लस जेट दोनों का, जिसमें हम दोनों की काउंसलिंग करके देते हैं। केवल 100 रुपए आपकी फीस बढ़ जाती है और कुछ चार्ज नहीं लगता। इसमें 1-to-1 प्रोग्राम है, आपसे ऑन कॉल आपकी पूरी डिटेल्स ली जाएंगी, ऑन कॉल पूरा काम किया जाएगा। और कैसे ज्वाइन करना है वो ध्यान से सुनो। गूगल प्ले स्टोर पे जाके योद्धा एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करो, लॉगिन करो और पेड बैच में जाके जेट 2026 के काउंसलिंग सपोर्ट बैच को ज्वाइन करो अभी के अभी, ठीक है। फिर हम आपसे, और जैसे आप ज्वाइन करोगे आपकी ऑन कॉल मेरे से बात होगी और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, और आपको जहां तक हो सकता है जो बेस्ट बेहतरीन कोर्स हो सकता है, बेहतरीन कॉलेज कैंपस यूनिवर्सिटी कैंपस हो सकता है, वो हम आपको दिलवाएंगे, ताकि आपका टाइम, पैसा और आपका फ्यूचर है वो भी सेट हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा मुझे ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और कोई भी सवाल है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, मैं और वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए ऐसे ही। और इस वीडियो को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं अपने कोचिंग के, अपने दोस्तों के साथ, स्कूल के दोस्तों के साथ जो एग्रीकल्चर से हैं, जिन्होंने जेट 2026 का एग्जाम दिया है। मैंने और भी बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि जेट की इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। इसी चैनल पे आप बात करें यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस की कट ऑफ की, इसके ऊपर वीडियो आ चुका है। अगर आप काउंसलिंग की प्रोसेस को समझना चाहते हैं स्टेप टू स्टेप, सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, ये भी ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा बात करें, ये हमारा वीडियो अभी हमने डन कर दिया है कोर्सेज के बारे में, अभी और हमारे कुछ वीडियोस आने वाले हैं जल्द ही, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जीत की चाहत रखने वालों को सलाम, धन्यवाद।